Good morning dear students and all the parents watching this video. Today we will solve question number 2nd, 3rd and 4th of exercise 2E. Okay. In the previous video I told you to solve question number 1. Okay. I hope you all have done the question number 1. Okay. Now come to the question number 2nd. Okay. Question is show different ways to make rupees 100 use more high वैल्यू नोट्स. ओके, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक टेबल गिवन है. ओके, और यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स ऑफ गिवन है ₹50, ₹20, ₹10 एंड ₹5. ओके, एंड आपको क्या करना है, इन डिफरेंट नोट्स का यूज करके ₹100 फॉर्म करना है. ओके, एंड देखो यहाँ पे गिवन है यूज ₹5 एंड ₹10. ओके, तो इस रो में आपको क्या करना है, ₹5 एंड ₹10 का यूज करना है. यहाँ पे ₹10 एंड ₹20 का यूज करना है. ओके, सिमिलरली आपको यहाँ पे क्या करना है, ₹20, ₹10 एंड ₹5 का यूज करना है. एंड लास्ट में आपको ₹50, ₹20 एंड ₹10 का यूज करना है. ओके, वन क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन फॉर यू. ओके, तो देखो यहाँ पे आपको गिवन है ₹20, ₹10 एंड ₹5 का यूज करके आपको ₹100 फॉर्म करने हैं. ओके, तो आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे ₹20 के इधर इस कॉलम में और इस रो में गिवन है 4. ओके, मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया है, ₹20 के कितने नोट्स लिए हैं, 4 नोट्स लिए हैं. ओके, एंड नेक्स्ट ₹10 का हमने कितना लिया है, 1 लिया है. ओके, मीन्स हमने जो ये हाई वैल्यू का नोट है ना, इसे ज्यादा लिया है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, यूज मोर हाई वैल्यू नोट्स. ठीक है, तो ₹20 का यूज हमने ज्यादा किया है, ₹10 का 1 टाइम किया है एंड ₹5 का 2 टाइम्स किया है. क्लियर? तो देखो इससे क्या फॉर्म होगा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर सी. ओके, तो देखो यहाँ पे हमने ₹20 के कितने नोट्स लिए हैं, 4 लिए हैं, ₹10 के 1 लिए हैं एंड ₹5 के 2 लिए हैं. ओके, तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, देन उन्हें ऐड करते हैं, तो हम चेक करेंगे कि ₹100 फॉर्म होता है या नहीं. ओके, ओके, तो देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 20 मल्टीप्लाई बाय 4. 4 zeros are 0, 4 twos are 8. ओके, तो कितना आया, ₹80 प्लस अब ₹10 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ₹10, जब 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ₹10 ही आता है. ओके, अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 twos are 10, तो ₹10. ओके, नाउ हम क्या करेंगे, तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे. क्लियर? 80 प्लस 10. ओके, सो 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10. ओके, तो कितना आया, ₹100. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मोर हाई वैल्यू का नोट यूज करके क्या करा, ₹100 फॉर्म किया. ओके, सिमिलरली आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं. ओके, आई एम टेलिंग यू वन मोर क्वेश्चन. ओके, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं A, B, C एंड D. ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर A. ओके, तो क्वेश्चन नंबर A में हमें यूज करना है ₹5 एंड ₹10 के नोट का. ओके, तो हमको यहाँ पे गिवन है यूज मोर हाई वैल्यू नोट्स. ओके, तो हमें क्या करना है, ₹10 का जो नोट है ना, इसका यूज मैक्सिमम करना है. ओके, ₹5 के कंपैरिजन. क्लियर? ओके, तो हमें यहाँ पे एंड यहाँ पे फिल करना है. ठीक है, मीन्स हम ₹10 के कितने नोट्स लें एंड ₹5 के कितने नोट्स लें. ओके, सो आई एम टेकिंग 8 नोट्स ऑफ ₹10 एंड 4 नोट्स ऑफ ₹5. ओके, ओके, तो मैंने ₹10 के 8 नोट लिए हैं एंड ₹5 के 4 नोट लिए हैं. ओके, ऑन डूइंग मल्टीप्लीकेशन 10 8s are 80. ओके, so ₹80 and 5 4s are 20. ओके, तो ₹20. ओके, नाउ 80 प्लस 20 कितना होता है, 100. ओके, तो हमने ₹10 एंड ₹5 का यूज करके ओके ₹100 फॉर्म की है. क्लियर? ओके, आप इसे नेक्स्ट एक और मेथड ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है, क्या हो सकता है, अगर आप ₹10 के 9 नोट्स ले लें, ओके,
एंड ₹5 के 2 नोट्स ले लें. ओके, तो 10 9s आर 90 प्लस 5 2s आर 10. ओके, तो ₹90 प्लस ₹10. 90 प्लस 10 कितना होता है? 100. ओके, तो आंसर क्या आ गया? ₹100. ओके, तो इस टाइप से भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, लेकिन आपको क्या करना है, जो हाई वैल्यू नोट है ना उसका यूज ज्यादा करना है. ठीक है. ओके, नाउ यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर डी योरसेल्फ. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड. ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है? कैलकुलेट दी टोटल अमाउंट ऑफ मनी वन हैज बीन डन फॉर यू. ओके, आपको इसमें क्या करना है, जो मनी का टोटल अमाउंट है ना वो कैलकुलेट करना है. ओके, एंड इसमें आपको एक गिवन है, सॉल्व करके आपको दिखाया गया है. ओके, तो देखो आपको क्या करना है, इसमें ₹20 के कितने नोट्स हैं? 1. ₹10 के 1. ₹5 के 1. ₹1 के 1. ओके, और 50 पैसे का नहीं है एंड ओनली क्या है, 25 पैसा का है. ओके, तो इसका जो टोटल अमाउंट आया वो क्या आया? ₹36.25. ओके, तो ये कैसे आया ये मैं आपको बताऊंगी. क्लियर? ओके, तो आपको जैसे क्वेश्चन में गिवन है सेम मैंने क्या करा है, इसको यहाँ पे पुट किया है. ओके, तो ₹20 के 1 नोट, ₹10 के 1 नोट, ओके, ₹5 का 1 नोट एंड ₹1 का 1 नोट. ओके, एंड 25 पैसा. नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 25 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यूनिट सेम नहीं होगी तब तक हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं. ओके, या तो आप रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करें या फिर क्या करना पड़ेगा, पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जन किस तरह से करना है. ओके, ओके, सो 1 रुपीज इक्वल्स टू कितना होता है? 100 पैसा. ओके, तो जब आपको क्या करना है, रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, अब हम क्या करेंगे, 1 पैसे की वैल्यू निकालेंगे कि 1 पैसा इक्वल्स टू कितनी होती है. ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, तो अगर आप क्या करते हैं, ऑन डिवाइडिंग बाय 100 बोथ साइड. ओके, आपको दोनों साइड क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है. ओके, अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1 पैसे की वैल्यू चाहिए. क्लियर? ओके, देखो अब हम यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे. ओके, ये क्या है, पैसे. ओके, शॉर्ट में लिखा है. क्लियर? अब 100 से 100 क्या हो गया, 1 टाइम कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1, और अगेन जो रिमेनिंग है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे. ओके, तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, 1 पैसे की. 1 पैसा इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज. मीन्स जब आपको पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस नंबर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, ओके, सो हमें अभी क्या करना है, 25 पैसे को हम क्या कर रहे हैं, रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, तो जब हमने देखा कि 1 पैसे इज इक्वल्स टू है 1/100 रुपीज. ओके, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ. तो 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज. सो 25 पैसे इज इक्वल्स टू 25/100 रुपीज. ओके, अब आपको क्या करना है, 25 में 100 से डिवाइड करना है. ओके, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 25 डिवाइडेड बाय 100. ओके, तो जैसे आपको दिख रहा है कि 25 क्या है, 100 से स्मॉलर है. ओके, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा. ओके, डेसिमल लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0. अब 100 के टेबल में 250 आता है क्या, नो. ठीक है, 100 के टेबल में क्या आएगा, 200 आएगा. ठीक है, 2 टाइम्स. क्लियर? 100 2s आर 200. नाउ ऑन डूइंग सब्ट्रैक्शन, 0 minus 0 0 0 sorry 5 minus 0 5. Okay, and 2 minus 2 0. Again
हमने यहाँ पे डेसिमल तो लिया हुआ है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 एडिशनली पुट कर सकते हैं। ओके, अब 100 के टेबल में 500 आता है, कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स। 100 5s are 500. ओके, सो राइट 5 here and 500 here. Okay, now on doing subtraction, 0 minus 0, 0, 0 minus 0, 0 and 5 minus 5, 0. Okay, so हमारा रिमाइंडर क्या आया यहाँ पे, 0 आ गया। ओके, सो आंसर क्या आया हमारा यहाँ पे, 0.25. ओके, सो 25 पैसे इज इक्वल्स टू आ गया 0.25 रुपीज। ओके, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल मेथड क्या है, जैसे देखो यहाँ पे 25 डिवाइड बाय 100 था ना। ओके, तो यहाँ पे 100 में कितनी जीरो हैं, 100 में 2 जीरोस हैं। ओके, एंड यहाँ पे 25 में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। ओके, ओके, सो सिंपली आपको क्या करना है, 2 के आगे मीन्स 1 2, ठीक है, जीरो कितनी है, 2 है ना, तो 1 2 के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे डेसिमल पुट करना है। ओके, तो 0.25 इज आवर आंसर। ओके, इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपको देखो गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ 25 डिवाइड बाय 1000। ओके, तो यहाँ पे देखो जीरो कितनी है, 1 2 3। ओके, और यहाँ पे देखो नंबर्स कितने हैं, मीन्स डिजिट कितनी है, 1 2, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आफ्टर 3 डिजिट क्या करना है, डेसिमल पुट करना है। ओके, तो इसके लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, देखो 5 2 और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 0 ऐड कर देंगे। ओके, क्योंकि 0 अगर हम आगे ऐड करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नंबर में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करना है। ओके, तो अब हम डेसिमल पुट करेंगे 0.025। ओके, ओके, और इसी टाइप से जैसे यहाँ पे अगर 10,000 गिवन होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पुट करना पड़ेगा। ओके, जैसे मान लो आपको गिवन है 25 डिवाइड बाय 10,000। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 कितने जीरोस हैं, यहाँ पे 4 जीरोस हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 डिजिट के बाद ही डेसिमल पुट करना है, मीन्स 1 2 3 4। ठीक है, मीन्स आपको 2 जीरोस एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। ओके, तो आपका डेसिमल आ जाएगा, तो डेसिमल 0.025 इज आवर आंसर। ओके, तो इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, अगर देखो सिंपली आपको 25 डिवाइड बाय 10 गिवन है। ओके, तो यहाँ पे 0 कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे आफ्टर 1 डिजिट क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा। ओके, जैसे 5, तो 5 क्या होगी, एक डिजिट होगी ना। ठीक है, तो इसके जस्ट यहाँ पे बाद में, तो आंसर क्या आएगा इस केस में, 2.5। क्लियर, अगर आप इसके डिवाइड करके भी देखेंगे ना तो आपका आंसर सेम आने वाला है। ओके, तो मैंने नंबर्स को अगेन यहाँ पे पुट किया है। नाउ वी विल सॉल्व द गिवन नंबर्स। ओके, सो ₹20 मल्टीप्लाई बाय 1, ₹20 प्लस ₹10 मल्टीप्लाई बाय 1, ₹10 प्लस ₹5 मल्टीप्लाई बाय 1, ₹5 प्लस ₹1 मल्टीप्लाई बाय 1, ₹1 एंड 25 पैसे को अभी हमने कन्वर्ट किया था रुपीज में, तो हम वो पुट करेंगे। ओके, ₹0.25। ओके, या फिर आप 0.25 लिख सकते हैं। ठीक है, ये रुपीज लिखा है। ओके, ये 20 नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नाउ वी विल ऐड ऑल नंबर्स। ओके, सो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 20 10 5 1 एंड 0.25। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो 0 है ना उसकी प्लेस क्या है, 1 प्लेस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस 0 को 1 प्लेस में ही पुट करेंगे। ओके, एंड 25। ठीक है, ये 1 प्लेस है, ये कौन सी प्लेस है, 10 प्लेस है। ओके, एंड ये कौन सी प्लेस है, 10 प्लेस है। ठीक है, एंड ये कौन सी प्लेस है, 100। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे जो 25 है ना, ठीक है, यहाँ पे जो 25 है ये कौन सी प्लेस पे है, 25 100।
ओके, या फिर से आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25/100। ओके, तो हमें करेक्ट प्लेस में ही पुट करना है, तभी हमारा एडिशन राइट होगा, अदरवाइज हमारा एडिशन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल एड ऑल द नंबर्स। ओके, सो 5 एज इट इज, 2 एज इट इज। नाउ यहाँ पे क्या है, डेसिमल, तो हमें डेसिमल भी पुट करना है। ओके, नाउ 5 + 1 6। ओके, अब हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। ठीक है, नाउ 2 + 1 3। ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज 36.25। ओके, एंड यहाँ पे हमें रुपीज लिखना है। ओके, सो आवर आंसर इज ₹36.25। Okay, so in the same way you have to solve the question number B and question number C yourself. Okay, now come to the next question. Question number 4 is, follow Mrs. Rai as she goes out for shopping. How much money does she have when she gets back home? Okay, तो देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको क्या करना है, मिसेस राय को फॉलो करना है। ओके, वो क्या करती हैं, शॉपिंग के लिए जाती हैं। ओके, आपको इसमें फाइंड करना है कि जब मिसेस राय घर जाती हैं, मींस घर वापस जाती हैं, तो उनके पास अब कितने रुपीस हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मिसेस राय को फॉलो करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो नंबर्स गिवन है ना हमें, ABCDEFGH। ओके, तो हमें क्या करना है, इसी नंबर वाइज क्या करना है, मिसेस राय को फॉलो करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिसेस राय के पास कितने रुपीस हैं, ₹257 इन हर पर्स, उनके पर्स में भी 257 रुपीस है। ओके, नाउ सेकंड पिक्चर देखेंगे। अब मिसेस राय क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है ₹52.50। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, वो एक शॉप में गई हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या करा, वेजिटेबल ली, तो उन्होंने ₹52.50 पे किए। अब थर्ड में देखो क्या है, ₹48.25 उन्होंने स्पेंड किए। नाउ डी। ठीक है, अब डी में देखो वो कहाँ गई हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे बैंक गई हैं। ओके, और बैंक से उन्होंने क्या किया, ₹200 विड्रॉल किए, मीन्स वहां से निकाले हैं, बैंक से निकाले हैं ₹200। ओके, नाउ ओके, अब उन्होंने क्या किया, ₹124 की क्या करे, टिकट खरीदे हैं, बाइस टिकट फॉर ₹124। ओके, नाउ अब वो एक मिठाई शॉप में गई हैं। ठीक है, स्वीट शॉप में, तो उन्होंने क्या किया, ₹158 स्पेंड किए हैं। क्लियर। नाउ जी में देखेंगे वो कहाँ गई हैं, एक लाइब्रेरी गई हैं। ठीक है, रिटर्न्स अ बुक एंड गेट्स बैक ₹53। ठीक है, उन्होंने क्या करी, एक बुक रिटर्न की है और उन्हें उसके बदले में कितने रुपीस मिल रहे हैं, ₹53। नाउ मिसेस राय हैज ₹डैश व्हेन शी गेट्स बैक होम। अब जब वो घर आई तो उनके पास कितने रुपीस हैं, वो हमें यहाँ पे फाइंड करके लिखना है। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, Mrs. Rai has ₹257 in her purse. Okay, now she spends ₹52.50 in vegetables. Okay, so now she has. Okay, अब उनके पास जो रुपीस बचे हैं वो कितने होंगे, जो टोटल अमाउंट उनके पास था उसमें से हम क्या करेंगे, 52.50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो वी विल गेट 204.50। ओके, ये आप खुद से सॉल्व करके देखेंगे, मैंने यहाँ पे से सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, बट यू विल डू इट योरसेल्फ। ओके, नाउ शी स्पेंड्स ₹48.25 इन मेडिसिन, सो नाउ शी हैज। ओके, अब उन्होंने क्या करा, ₹48.25 मेडिसिन में स्पेंड की। ओके, अब उनके पास कितने रुपीस होंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट था उसमें से हम क्या करेंगे, जो मेडिसिन का अमाउंट है, ठीक है, जितने में मेडिसिन आई उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, ओके, सो वी विल गेट 156.25। ओके, हमने यहाँ पे से रुपीज में लिखा है। ओके, नाउ शी विड्रॉल्स ₹200 फ्रॉम बैंक। अब वो क्या करती हैं, ₹200 जो है बैंक से
निकालती हैं, विड्रॉ करती हैं। ओके, नाउ मनी शी हैव, अब उनके पास जो मनी होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। ओके, तो उनके पास प्रीवियस में कितनी मनी थी, ₹156.25। ओके, तो हम क्या करेंगे, ₹156.25 में ₹200 ऐड कर देंगे। ओके, सो वी विल गेट ₹356.25। नाउ शी बाइज टिकट्स फॉर ₹124। अब वो क्या करती हैं, ₹124 की टिकट्स खरीदती हैं। ओके, सो नाउ शी हैज, ओके, अब उनके पास कितने रुपीज होंगे, जो प्रीवियस में जो उनके पास रुपीज थे उसमें से हम क्या करेंगे, 124 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो हमने जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर क्या आया, 232.25। ओके, सो अब मिसेस रॉय के पास कितनी मनी है, ₹232.25। ओके, ओके, नाउ शी स्पेंड्स ₹158 इन स्वीट्स शॉप। ओके, अब मिसेस रॉय क्या करती हैं, स्वीट शॉप में ₹158 स्पेंड करती हैं। ओके, तो जहां जहां पे स्पेंड हो रहा है ना, वहां पे हम क्या करते जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। ओके, सो नाउ मनी शी हैज, ओके, अब उनके पास जो मनी होगी वो कितनी होगी, अब हम क्या करेंगे, ₹232.25 में से ₹158 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो वी विल गेट ₹74.25। Okay, now she returns a book and gets back ₹53। Okay, अब मिसेस राय क्या करती हैं, एक बुक जो है रिटर्न करती हैं शॉप में एंड उन्हें उस बुक के बदले में ₹53 मिलते हैं। ओके, सो नाउ मनी मिसेस राय हैज व्हेन शी गेट्स बैक होम। ओके, अब मिसेस राय के पास कितनी मनी है जब वो घर जाती हैं। ओके, तो जो प्रीवियस अमाउंट है ना, ₹74.25, ओके, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, ₹53। ओके, यहाँ पे एडिशन आएगा। ओके, ऐड कर देंगे। सो आवर फाइनल आंसर इज ₹127.25। ओके, सो मिसेस राय हैज ₹127.25 when she gets back home. Okay, now in the next video we will solve question number 5. Solve the following. Okay,